नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। कैसे हैं सभी? आप सभी को राधे राधे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का मॉडल पेपर 8 विशेष 3 प्रश्न, महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। अब तक हमने अपनी पिछली 7 मॉडल पेपर में 30 प्रश्नों को हल किया है, उनसे बहुत कुछ सीखा है, किस तरह उनको हल किया जाता है ये समझा है और सीखा है। आज के पेपर में ही हम बिल्कुल इस प्रकार सीखेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है उच्चारण का संधि विच्छेद है। एक शब्द आपको दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, उच्चारण का संधि विच्छेद है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, उच्च प्लस आरण होगा, उच्चारण, यहाँ तो संधि ही नहीं है। उच्चा प्लस रण होगा, नहीं, या उत प्लस चारण होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं, यह जो उच्चारण है यह व्यंजन संधि में आता है। किस में आता है? व्यंजन संधि में आता है, ये तो क्लियर है। और इसका क्या होगा? संधि विच्छेद उत प्लस चारण, विकल्प 4 होगा। क्या होगा? उत प्लस चारण। तय के बाद क्या आया है? च आया है, तो तय किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। ये व्यंजन संधि के नियम के अनुसार है। विभिन्न माध्यमों से हम आपको ये भी बताएंगे कि व्यंजन संधि का कौन सा नियम कहाँ क्या कार्य करता है, किससे क्या निर्माण होता है, बहुत ही जल्दी, है ना। तो विकल्प संख्या 4 जो है आपके प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण क्या है? सतीश, हरिश्चंद्र, भारतेंदु या लोकेशणा। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुण संधि में किस किस का निर्माण होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, गुण संधि में एक तो ए का निर्माण होता है और एक ओ का निर्माण होता है। किसका होता है? ए और ओ का। अब सबसे पहले यहाँ देखिए ए और ओ किस किस में आ रहे हैं? सतीश में आ रहे हैं क्या? तो ये नहीं है। हरिश्चंद्र में ए आ रहा है कि नहीं है? भारतेंदु में ए आ रहा है, क्या आ रहा है? ए आ रहा है। लोकेशणा में भी ए आ रहा है, ध्यान, लेकिन औ भी आ रहा है, औ भी आ रहा है। तो यहाँ पर औ आ रहा है, तो औ ही संधि से निर्मित हुआ है, ए यहाँ पर निर्माण नहीं हुआ है। ए मूल शब्द में आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो भारतेंदु, भारत प्लस इंदु से भारतेंदु का निर्माण हुआ है। ए के बाद ई आने से ए का निर्माण होता है। तो क्या होगा? विकल्प संख्या 3 जो होगा प्रश्न संख्या 2 का बिल्कुल सही उत्तर बनता है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया? राष्ट्रपति ने कि राजभाषा आयोग का गठन होगा, यह किस वर्ष जारी किया? विकल्प 1 है 1955 में, विकल्प बी है 1954 में, विकल्प सी है 1956 में या 1949 में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति ने 1955 में, कब? जून 1955 में, जून 1955 में आदेश पारित किया। कब किया? जून 1955 में। किसका? कि राजभाषा आयोग का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? बीजी खेर थे। प्रश्न बन सकता है भाषा में, है ना। कौन थे? बीजी खेर थे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया गया, जून 1955 में किया गया, और बीजी खेर जो थे इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत्यादि का संधि विच्छेद है। क्या संधि विच्छेद होगा? इत प्लस आदि होगा, इति प्लस आदि होगा, इत्य प्लस आदि होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इत्यादि का जो संधि विच्छेद होता है, ध्यान दीजिएगा, इति प्लस आदि होगा। क्या होगा? इति प्लस आदि होगा। कैसे होगा समझिएगा। ई की मात्रा है, ई के बाद जब ए आता है या अन्य कोई स्वर आता है तो ई य में परिवर्तित हो जाता है। इस य में ये वाली आ की मात्रा जोड़ देंगे तो या हो गया, ये दी, ये लिख दिया हमने। इस तय में से ई की मात्रा निकल करके यह बन गई, तो तय कैसा रह गया? आधा रह गया। ये ई को पूरा लिख देंगे, तो क्या बन गया प्यारे विद्यार्थियों? इत्यादि। तो विकल्प संख्या 2 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 4 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? कौन सा उपसर्ग नहीं लगा है? अधि उपसर्ग नहीं लगा है, ये पूछा गया है। तो आध्यात्म, अधि प्लस आत्म, इसमें लगा है। अभ्युदय, अभि प्लस उदय, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? अभि उपसर्ग लगा है प्यारे विद्यार्थी। कौन सा लगा है? अभि प्लस उदय से यह बना है। और पूछा कि अधि उपसर्ग नहीं लगा, तो विकल्प संख्या 2 जो है प्रश्न संख्या 5 की, उसमें वह आपका सही उत्तर है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनेगा। एक शब्द दिया गया है आपको आचार, क्या दिया गया है आचार, इसमें आपने क्या जोड़ा, अति उपसर्ग जोड़ा, तो क्या बनेगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या बनेगा, ये देखो आचार में अति अगर जोड़ोगे, क्या जोड़ना है, उपसर्ग जोड़ना है। तो उपसर्ग कहां जोड़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आगे की ओर। तो अति प्लस आचार, अति प्लस आचार। अब देखिए विद्यार्थियों, ई के बाद असमान स्वर आता तो ई किस में बदल जाता है, य में बदल जाता है। य में आ जोड़ दिया, चा और र को यूं रख दिया, तय आधा रह गया, ए को यूं का यूं उतार दिया, क्या बन गया, अत्याचार। बताइए अत्याचार कहाँ है, विकल्प संख्या 3 में है। बहुत ही आसान सा तरीका है, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा अभ्यास है, उसके बाद संधि के और या हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक उसके प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हो। कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं। बहुत से इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं जिनके लिए हिंदी का थोड़ा सा ऐसा रहता है कि टफ होता है, कि हमें समझ में नहीं आता। बहुत आसान है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है प्यारे विद्यार्थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। किस क्रम में अ उपसर्ग नहीं है, कौन सा उपसर्ग नहीं है, अ उपसर्ग नहीं है। अनन्य में, अनिद्रा में, अनिद्रा होगा, अनैतिक में या अनिर्वाच्य में। तो देखो अनैतिक में अ उपसर्ग जुड़ा है, अनिर्वाच्य में अ उपसर्ग जुड़ा है, अनिद्रा में है, लेकिन अनन्य में अन्य प्लस अन्य से मिलकर के बना है, अन्य प्लस अन्य से मिलकर के बना है। तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा हो गया, अनुपसर्ग हो गया। कौन सा उपसर्ग हो गया प्यारे विद्यार्थियों, अनुपसर्ग हो गया। और अनुपसर्ग है इसीलिए यह क्या हुआ, आपके इन अन्य से भिन्न हो गया। और क्या पूछा कि उपसर्ग नहीं है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है, चमकीला में प्रत्यय लचकीला, माफ कीजिएगा, लचकीला में प्रत्यय, क्या प्रत्यय है लचकीला में, ला है, किला है, इला है या लच। तो देखो लचक मुख्य शब्द है, क्या है, लचक। लचक में इला प्रत्यय जुड़ा है। अब ई बड़ी की मात्रा है तो यहां देखो बड़ी की मात्रा और ला। तो विकल्प संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या 8 का आपके क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक, तो लेख मूल शब्द है, क्या है, लेख, और उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अक प्रत्यय देखो कहां है, इसमें है नहीं, इक नहीं, आक नहीं। विकल्प 4 देखिए अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 9 के उत्तर जो है वह होगा विकल्प 4। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 में पूछा है, लठेत में प्रत्यय बताइए, लठेत में प्रत्यय बताइए। तो देखो तय प्रत्यय है क्या, एत है क्या, आयत है या लाठी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लठ प्लस एत, इससे मिलकर के यह बना है, डबल मात्रा है इसलिए ये वाला ए आएगा। तो विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 10 का बिल्कुल सही और बेहतर उत्तर है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है। इससे प्रश्न महत्वपूर्ण है, नए प्रकार के प्रश्न है और बहुत ध्यान भी रखना है। पूछा गया कि जिसमें संधि भी हो रही है और समास भी हो रहा है। तो विद्याधन, विद्याधन में समास है क्या, है विद्याधन, समास तो है विद्या रूपी धन, लेकिन क्या इसमें संधि हो रही है क्या, देखो विद्या प्लस धन हो रही है क्या, नहीं हो रही। पंचानन, पंच प्लस आनन, पंच प्लस आनन, देखो पंचानन में समास तो है, कौन सा है, द्विगु समास है। ए और आ मिलकर के आ का निर्माण करते हैं। तो बिल्कुल क्या हो गया आपके पंचानन जो हो गया, जिसमें क्या हो, संधि भी है और क्या है, समास भी है। नीलकंठ में संधि नहीं है, समास तो है। महाजन में समास है लेकिन संधि नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है, किस क्रम में सही सामासिक पद नहीं है। कौन सा पद जो है सामासिक नहीं, गति के अनुसार उसको यथागति कहते हैं, सही है। पल पल प्रतिपल, बिल्कुल ये अव्यय भाव का है, ये भी अव्यय भाव का है। तीन लोकों का समाहार त्रिलोक नहीं कहते, उसको त्रिलोकी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिलोकी। त्रिलोक नहीं कहते, त्रिलोकी कहते हैं। 6 माताएं जिसके वह क्षण मातुर, ये सही है। तो सामासिक पद नहीं है, तो विकल्प संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या 12 का बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 13 में। और प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है आपसे, निम्न में से अंक का अर्थ नहीं है। देखो अंक का अर्थ क्या नहीं है, गोद, गोद अंक होता है।
किसी चिन्ह को भी अंक कहते हैं, भाग्य को और गुहा को। तो भाग्य को अंक नहीं कहा जाता है। भाग्य जो होता है ना प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, उसको अंक नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे बताइए, इसमें विकल्प संख्या 3 जो है क्या सही उत्तर हो जाएगा क्या, मुझे बता दीजिए। प्रश्न संख्या 13 में विकल्प संख्या 3 हो जाएगा क्या? नहीं होगा, गलती ना कीजिए। क्या होगा? गुहा होगा। क्या होगा? गुहा। विकल्प संख्या 4। भाग्य, चिन्ह और गोद तीनों क्या है? अंक के अर्थ देते हैं। किसके अर्थ देते हैं? अंक के। गुहा का अर्थ नहीं देता है, गुहा का अर्थ नहीं देता है। हाँ, गलती ना कीजिए, प्रश्नों को ध्यान से देखिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है, पिनाक इनमें से किसका पर्यायवाची है? पिनाक किसका पर्यायवाची है? नाराज का। नाराज का अर्थ होता है बाण, लोहे का बना हुआ। पुष्प का फूल होता है। कोदंड, कोदंड कहते हैं पिनाक को। और पिनाक किसका पर्यायवाची? साथ ही धनुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनुष कह दो, पिनाक कह दो, कोदंड कह दो, बाण नहीं होगा। तो विकल्प संख्या 3 जो है पिनाक का क्या है बताइए? पर्यायवाची है। आपने देखा होगा कि भगवान शिव के पास क्या था? धनुष था, जिसका नाम क्या था? पिनाक नाम से था। क्या था बच्चों? पिनाक नाम से था। इसके अलावा इसको चाप भी कहते हैं, कमान भी कहते हैं, कोदंड आपके आ ही गया है कि नहीं, सरासन भी कह देते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द अक्षर का समानार्थी नहीं है? भाई अक्षर का समानार्थी नहीं है। देखो, आत्मा को अक्षर कहते हैं, आकाश को अक्षर कहते हैं, अविनाशी को अक्षर कहते हैं, लेकिन अमर को अक्षर नहीं कहते। तो विकल्प संख्या 3 जो है वह प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है कि अमर जो होता है वह अक्षर का समानार्थी नहीं है। बाकी आत्मा हो गया, आकाश हो गया, है ना, अविनाशी हो गया, विष्णु हो गया, शिव हो गया, है ना, ये सब किसके हैं? आपके अक्षर के पर्यायवाची। मोक्ष कह दो, आत्मा कह दो, ये सब हो गए, है ना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है, कृपण का विलोम है। कृपण का, कृपण कौन होता है? कंजूस हो, जिससे पैसा नहीं छूटे, तो उसका विलोम क्या होगा? जो दानवीर हो। तो परोपकारी होगा? नहीं। दानी बिल्कुल सही। भिखारी नहीं होगा, स्वार्थी नहीं होगा। तो विकल्प संख्या 2 जो है प्रश्न संख्या 16 का बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 में पूछा है, सबल का विलोम है। सबल शब्द का, सबल जो बल के साथ हो, उसका निर्बल, जिसके पास बल नहीं हो या बल रहित है। तो विकल्प संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या 17 का बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में राधे राधे कर दीजिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? जानने वाला या जानकार। रेखांकित पद का विलोम, अभिज्ञ जानने वाला, इसका क्या होगा? देखो, गलती से सर्वज्ञ मत कर देना, अल्पज्ञ मत कर देना, अनभिज्ञ होगा। क्या होगा? अनभिज्ञ होगा, जो कुछ भी नहीं जानता हो। तो विकल्प संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या 18 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है विद्यार्थियों, किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है? तो बता दीजिए मुझे कौन सा होगा इसके अंतर्गत। बताइए, जो बात लोगों द्वारा कही जाती है वह होगी, जो बात परंपरा से प्रचलित हो वह, क्या कहा इसका पता न हो, या जिसे लोग प्रचलित कथन के रचनाकार का पता न हो। तो जो बात आपके परंपरा से चलती हुई आ रही है, जो प्रचलित है परंपरा में, उसको हम क्या कहते हैं? किंवदंती कहते हैं। क्या कहते हैं? किंवदंती कहते हैं। तो विकल्प संख्या 2 जो है प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हुए, और इसमें पूछा गया है, आगी बड़वागी ते बड़ी है आग, पेट की आग। बड़वाग्नि, बड़वाग्नि होगा यहाँ पर, है ना। बड़वाग्नि का अर्थ क्या है? क्या कहते हैं बड़वाग्नि? तो देखो, बड़वाग्नि कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों समुद्र की आग को, जठराग्नि कहते हैं पेट की आग को, दावानल कहते हैं जंगल की आग को। यह ध्यान रखना, इससे प्रश्न बनते हैं। जंगल की आग को दावानल, पेट की आग को जठराग्नि, और समुद्र की आग को क्या कहते हैं? हम बड़वाग्नि कहते हैं। तो विकल्प संख्या 3 जो है कि समुद्र में लगने वाली आग, वह क्या कहलाती है? बड़वाग्नि कहलाती है। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21, इसमें पूछा गया है, किस क्रम में सही मेल है? किस क्रम में सही मेल है? अंश सूर्य, अंश कंधा। देखो, एक अंश का सूर्य दिया गया है और एक अंश का कंधा। तो एक अंश जो है इसका तो होता है कंधा और इसका होता है भाग, तो ये तो गलत है। छात्र, छात्रा, ये तो लिंग हो गया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये नहीं होगा।
तुरंग का घोड़ा सही है और तरंग का लहर बिल्कुल सही है। तो विकल्प संख्या 3 जो है वह सही है, क्योंकि तुरंग यानी घोड़ा, तरंग यानी क्या होता है, लहर होता है। प्रसाद मंदिर नहीं, प्रसाद प्रासाद कृपा है ना, प्रसाद होता है यहाँ पर महल, क्या होता है, राजा का महल होता है, इसलिए यह भी गलत है। तो विकल्प संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या 21 का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हुए विद्यार्थियों, इसमें पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, किस शब्द युग में सही अर्थ भेद नहीं है, सही अर्थ भेद नहीं है पूछा है। विशेष रूप से ध्यान दें इस प्रकार के प्रश्नों में। अवलंब और अविलंब, अवलंब का तो है सहारा और अविलंब का है बिना रुके, बिल्कुल सही है। आसन इसका मतलब है निकट और आसन इसका मतलब है बैठने का स्थल, ये भी सही है। अली और आली, अली का अर्थ सखी और आली का भंवरा। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं बता दूं आपको, ये जो अली है इसका अर्थ तो होता है आपके भंवरा, क्या होता है, भंवरा होता है, और जिसमें बड़ी की मात्रा लगती है वह उसका मतलब क्या होता है, सखी होता है। तो यही अर्थभेद क्या है आपके गलत दिया हुआ है, इसलिए आपका सही आंसर होगा। अतल का मतलब गहरा और अतुला का मतलब बड़ा, काफी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 में क्या पूछा गया है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बड़े ध्यान से देखना। अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है, कौन सा, अभय और उभय। अभय जिसको किसी का भय न हो, तो बताइए निर्भय हो गया, देखिए विकल्प 3। और उभय यानी क्या होता है, दोनों, उभय का मतलब क्या होता है, दोनों। तो विकल्प संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या 23 का बिल्कुल राइट आंसर है। आप सोचते होंगे कि सर आप सीधा उत्तर बता देते हो, तो बच्चों ये वो है शब्द युग्म, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनका बार बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आप परीक्षा के दौरान इनको सही कर पाएंगे, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई रूल काम कर रहा हो या ऐसा हो, मैं किसी भी प्रकार के भ्रम में आपको नहीं रखना चाहूंगा। पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, कुछ एक में कुछ नियम काम कर सकते हैं, लेकिन आपको बार बार इनका अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप इनका सही उत्तर कर पाते हैं। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम पूछा गया है, यानी जैसा संस्कृत में प्रयोग होता है वैसा हिंदी में हो रहा है। अग्र, आग, आज और आंख। देखो आग, आज और, आग को तो तत्सम होता है अग्नि, आज का होता है अद्य, और आंख का होता है क्या बताइए, चक्षु, ठीक है। तो ये तीनों तो क्या हो गए, तत्सम क्या हो गए, ये तीनों तो इधर तद्भव हो गए, क्या हो गए, तद्भव हो गए, और ये इनके तत्सम रूप हो गए। यहां पर अग्र जो है ये इसका क्या होगा, आगे, आगे क्या है इसका, तद्भव रूप है, तद्भव रूप है, यानी यहाँ क्या दिया गया है, इसका तत्सम। तो विकल्प 1 जो है आपके प्रश्न संख्या 24 का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हुए हम, और प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, फिर पूछा गया तत्सम, कंगन, कायर, कुम्हार या कपाट। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कपाट जो है ये तत्सम शब्द है, क्या है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा, किवाड़ होता है, क्या होता है, किवाड़ होता है। कुम्हार को कुंभकार कहते हैं, तत्सम क्या होगा, कुंभकार, कुंभकार। कायर का क्या होगा, कातर, और कंगन का क्या होगा, कंकण, क्या होता है, कंकण होता है। ये तत्सम है, यहां पर ये वाला तद्भव है, ठीक है। तो पूछा है कौन सा तत्सम है, तो कपाट जो है यहाँ पे इसका तत्सम रूप दिया गया है प्रश्न संख्या 25 में। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हुए हम, किस क्रमांक के सभी शुद्ध है, सभी शब्द शुद्ध है, पशु और साधु। पशु साधु है क्या, पशु में छोटे की मात्रा, शून्य बड़े की मात्रा, सूर्य देखो, परीक्षा बीमारी, परीक्षा में बड़ी की मात्रा, प्राप्ति और पुष्टि दोनों बिल्कुल सही लिखे हैं प्रश्न संख्या 26 में। विकल्प संख्या 4 जो है वह आपके बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। प्रश्न संख्या 27 में देखो, भौगोलिक, भौगोलिक, भौगोलिक या भूगोलिक। तो देखो भूगोल प्लस इग से मिलकर के ये बना है, क्या है, भूगोल प्लस इक से मिलकर के बना है। जब भी इक प्रत्यय लगता है तो जिसमें जो मात्रा है वह क्या हो जाती है, दीर्घ हो जाती है। ऊ का सबसे बड़ा रूप क्या होता है, औ होता है, क्या होता है, औ होता है। तो भ में औ जोड़ दो, भौ, गो, ल में ई की मात्रा जोड़ दो, ई और क्या बन गया, भौगोलिक। तो भूगोल प्लस इक है और क्या बना है, भौगोलिक। विकल्प संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या 27 का बिल्कुल सही उत्तर है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 28 की ओर। क्या पूछा गया है, देखिए 28वें प्रश्न में, शुद्ध शब्द है कौन सा है, अनाधिकार है, विच्छिन्न है, आर्षीवाद है या कार्यक्रम है। तो देखिए अनधिकार होता है, क्या होता है, अनधिकार होता है, अनधिकार होता है। अन
प्लस अधिकार से यह बना है। ठीक है, विच्छिन्न लिखा जाता है इस प्रकार, विच्छिन्न। ठीक है, आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है। क्या होता है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? आशीर्वाद होता है। मात्रा कौन सी आती है? बड़ी की आती है, लेकिन वाह और द। ठीक है, कार्यक्रम बिल्कुल शुद्ध शब्द है। तो प्रश्न संख्या 28 का विकल्प संख्या 4 बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हुए हम, बाछे खिलना से अभिप्राय है। बहुत ही आसान सा सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर भी आ जाना चाहिए देखते ही। बिल्कुल, अत्यंत प्रसन्न होना, विकल्प संख्या 2 प्रश्न संख्या 29 का बिल्कुल परफेक्ट और सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 30 और आज का अंतिम प्रश्न, बहती गंगा में हाथ धोना लोकोक्ति का अर्थ है। बहती गंगा में हाथ धोना, डूबना या उतरना होगा? नहीं। बहती गंगा में तैरना? नहीं। अवसर का लाभ उठाना, बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? अवसर का लाभ उठाना बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ होगा। ये क्या है? लोकोक्ति। तो प्रश्न संख्या 30 का विकल्प संख्या 3 जो है वह बिल्कुल सही उत्तर है। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक कक्षा की तरह आज भी हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल किया है। इनमें से प्रश्नों के आने की चांस है। आपने तरीका भी सीखा है, साथ में ये भी देखिए कि आपने तरीका सीखा है कि प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाए। आपने अब तक जो पढ़ा है, आप इस कक्षा में उसका क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं। निरंतर हम आपके लिए कक्षाएं लाए रहे हैं। प्रत्येक कक्षा को लें, किसी को भी कक्षा को छोड़े नहीं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपका साथ ही हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।